तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में। कौन से बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर इस समय आपको पर्सनल लोन, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले, और कैसे आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं सिर्फ सही रेट ऑफ इंटरेस्ट चुनकर। तो अगर आप भी पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पर कर दीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंकों का देखें तो सबसे पहली बैंक आती है आपकी एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में अगर आप पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो इस समय सबसे मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग होती है यहाँ पे 10.30 से और मैक्सिमम 15.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जितना भी आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा होगा, आप जॉब अच्छी करते होगे, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से आपको पर्सनल लोन मिलेगा। और मेनली जो एसबीआई बैंक अभी पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है, अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो ही आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें, प्रोसेसिंग फीस जो है इंडिविजुअल वाइज यहाँ पे अलग अलग लगती है। जैसे मेनली 1.5% तक लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लग सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी है और अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो उन लोगों के लिए जो है प्रोसेसिंग फीस 0 लग रही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 50% तक प्रोसेसिंग फीस ऑफ हो रही है, तो उनके लिए 0.75% लगेगी। और जिनका भी सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर रहता है तो उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस में 50% का कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ पे स्कीम बात करें तो यहाँ पे स्कीम आती है एसबीआई की एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, जिसमें जिनका भी सैलरी अकाउंट होगा एसबीआई बैंक में वो यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। वो यहाँ से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। जितनी आपकी मंथली इनकम अच्छी होगी उतना ही आपको मैक्सिमम यहाँ से पर्सनल लोन का अमाउंट मिलेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस काफी कम लग रहे हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया, कोई भी डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय होगा, वो यहाँ से एलिजिबल होगा पर्सनल लोन लेने के लिए। अब मिनिमम सर्विस की बात करें तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 6 मंथ की रहती है और कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 12 मंथ की मिनिमम जो है सर्विस होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। नेक्स्ट आता है मंथली इनकम। अगर आप गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हो तो मंथली इनकम 20,000 रुपए होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हो तो 25,000 रुपए आपकी इनकम होनी चाहिए। या तो आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका आप 24 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हो। तो हमने बात करी एसबीआई बैंक की। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बैंक हमने जो ली है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी आपको देखिए पर्सनल लोन ऑफर करता है। इसमें भी अलग अलग टाइप का पर्सनल लोन चलता है, जैसे डिजिटल पर्सनल लोन चलता है। उसके डिजिटल पर्सनल लोन में क्या रहता है, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो इनका पर्सनल लोन एक अलग स्कीम आती है जिसमें आपको ऑफलाइन जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप डिजिटल पर्सनल लोन से लेते हो तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 13.05 से स्टार्टिंग होती है, 18.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और फ्लोटिंग पर अगर आप लेते हो तो 12.40 से स्टार्टिंग होती है, 17.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% तक लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1000 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लग सकती है। अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो पेपरलेस प्रोसेस रहता है डिजिटल पर्सनल लोन में, और यहाँ पे जो पर्सनल लोन चलता है उसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्ट आपका जो है डिसबर्समेंट हो जाता है बैंक अकाउंट में। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो उसमें आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह देने नहीं पड़ते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। अगर हम फीचर्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल मिनिमम जो है यहाँ पे 50,000 का लोन ले सकता है। मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि वो, जैसे अगर आप बैंक का कस्टमर है तो 10 लाख तक का लोन ले सकता है। अगर कोई अभी नया नया कस्टमर तो 5 लाख तक का लोन ले सकते। मिनिमम आप यहाँ पे 1 साल और मैक्सिमम 60 मंथ के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली है वो है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन की काफी सारी स्कीम है, जैसे यहाँ पे स्टार पर्सनल लोन है, स्टार पेंशन लोन है। जो भी पेंशनर हैं जिनकी भी पेंशन बैंक ऑफ इंडिया में आती है वो यहाँ से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन है। अब ये क्या रहता है, जिनका भी सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में रहता है वो इस स्कीम से उनको जो है पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है, और उन लोगों को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। पहले हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो देखिए जिनका भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट होगा उनको देखिए 11.10 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। तो अदर इंडिविजुअल होंगे तो उनको 12.10 पर ऑफर करा जाएगा। वहीं जो नेक्स्ट स्कीम आती है स्टार पर्सनल लोन स्कीम, इसमें देखिए फुल्ली सिक्योर्ड लोन अगर आप लेते हो तो 13.10 पर आपको ऑफर करा जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन लेते हो तो 14.10 पर ऑफर करा जाएगा। और प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो आपकी 1% लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2500 होगी और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लग सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12.15 से स्टार्टिंग होती है अगर आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे है, और जो अदर इंडिविजुअल है उनके लिए 15.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक लिए वो है पीएनबी बैंक।
पीएनबी बैंक में देखिए आपको पर्सनल लोन ऑफर करता है, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा। जैसे कि अगर आप डिफेंस इंप्लॉय हैं, पैरामिलिट्री इंप्लॉय हैं, जो अपनी सैलरी वगैरह पीएनबी बैंक में आती है, तो उन लोगों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.50 से स्टार्टिंग होती है। और जो अदर इंडिविजुअल होंगे, जैसे कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय है जो अपनी सैलरी पीएनबी बैंक से निकालते हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय है जिसकी सैलरी जो है पीएनबी बैंक में नहीं आती, तो दोनों कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 10.85, 750 से 800 के बीच में है तो 11.85, 680 से 749 है तो 12.85, 680 के नीचे है तो 13.35। नेक्स्ट रहता है जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी पीएनबी बैंक में आती है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी यहाँ पे नहीं आती है, तो दोनों कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 800 के ऊपर रहता है तो 11.85, 750 से 800 रहता है तो 12.85, 680 से 749 सिविल स्कोर है तो 13.85, और 680 के नीचे सिविल स्कोर है तो 15.35। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल पर्सनल लोन भी चलता है। अब डिजिटल पर्सनल लोन में क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिल सकता है। जैसे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसबी, पीएसयू के एम्प्लॉय हो तो उनके लिए मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 10.60 पर ऑफर करा जाएगा अगर उनका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर रहता है। इसके अलावा जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर हो उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब यहाँ से हमने जो ली हुई है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक ली है, जिसमें सबसे पहली बैंक आती है आपकी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 10.90 से स्टार्टिंग होती है, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। एचडीएफसी बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 6,500 रुपए तक लगती है लोन अमाउंट का। मैक्सिमम जो है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आप 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। इसके अलावा मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के जब आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी जो है यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। जो मेनली सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता हो या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हो, वो एलिजिबल होगा। 2 साल का उसको मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल से जो है करंट एम्प्लॉयर भी होना चाहिए, और 25,000 रुपए उसकी मंथली इनकम होनी चाहिए। मतलब जिनका भी यहाँ पे अकाउंट होगा तो उनके लिए 25,000 सैलरी रिक्वायर होती है, और जिनका भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं होगा उनके लिए सैलरी कम से कम 50,000 रुपए की होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया है वो है यहाँ पे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए आपको पर्सनल लोन ऑफर करता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 9.99% से स्टार्टिंग हो रही है और मैक्सिमम 22% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है और आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे है या नहीं है, दो चीजों पे डिपेंड करता है मेनली। सिविल स्कोर तो सबसे अच्छा होना चाहिए, 800 के ऊपर रहता तो आपको मिनिमम पर मिल जाएगा, और अगर आपका सैलरी अकाउंट भी यहाँ पे रहता तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अब कितना लोन मिलता है तो देखिए यहाँ पे 40 लाख तक का आपको लोन मिलता है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 84 मंथ, मतलब 7 सालों के लिए आप यहाँ से पर्सनल लोन दे सकते हो। प्रोसेसिंग फीस अप टू 2% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। इसके अलावा मंथली इनकम की बात करें तो अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो 15,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए, और एक्सिस बैंक के अगर आप कस्टमर नहीं हो तो 25,000 रुपए इनकम होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली हुई है वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.80 से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, 16.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और प्रोसेसिंग फीस आपकी 2% तक लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई भी फॉरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप 12 ईएमआई पहले पे कर दो, उसके बाद अगर आप लोन को बंद भी करा देते तो कोई भी आपसे फॉरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे नहीं लिए जाते। मैक्सिमम 6 सालों के लिए यहाँ से आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, 50 लाख तक का आपको लोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी कोलेट्रल और सिक्योरिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, और जो आईसीआईसीआई बैंक है ये भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन ऑफर करता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली हुई है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखिए आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करता है 5 लाख रुपए तक का, जिसमें स्टार्टिंग हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की 10.49 से अप टू 3.5% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है। मिनिमम आप यहाँ पे 1 साल और मैक्सिमम जो है 7 सालों के लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम 4 साल के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ऑफर करा जाएगा। मिनिमम देखिए यहाँ पे 30,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन आपको ऑफर किया जाता है। कोई भी कोलेट्रल और गारंटर की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मंथली इनकम की बात करें तो 25,000 प्लस आपकी इनकम होनी चाहिए और 730 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। नेक्स्ट जो हमने प्राइवेट सेक्टर की बैंक ली है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम आप यहाँ पे 35 लाख तक का लोन ले सकते हो, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 6 सालों के लिए। कोई भी कोलेट्रल वगैरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मंथली इनकम की बात करें तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के सैलरी अकाउंट होल्डर है तो 25,000 इनकम पर आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो आपकी 30,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर आप कोटक बैंक के ही इंप्लॉय हो और आपको पर्सनल लोन लेना तो आपकी 20,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा 730 प्लस क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और
और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये हमने बात करी कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक की। अब हमने जो फाइनेंस कंपनी ली है बजाज फिनसर्व, ये भी आपको पर्सनल लोन ऑफर करता है। इसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 10% स्टार्टिंग होती है, अप टू 31% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, प्रोसेसिंग फीस अप टू 3.93% लगती है लोन अमाउंट का। अगर हम यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करते हो, मिनिमम आप 20,000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, और वो भी आपको यहाँ पे 8 साल के लिए मैक्सिमम पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 685 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता होगा वो एलिजिबल होगा। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 80 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। तो ये हमने बात करी कुछ बैंकों की जिसमें पर्सनल लोन के इस समय लेटेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, जिसमें आप जो है डिटेल में देख सकते हो। पर्सनल लोन पहले तो क्या रहता है, पर्सनल लोन बैंक के जो है मेनली जो है उन लोगों को मेनली ऑफर करती है जिनका भी वहां पे अकाउंट होगा। जैसे अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो आपको एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहिए, तो उन लोगों को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा और बेनिफिट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आपको एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहिए। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए। और अगर आपका सैलरी अकाउंट है उन बैंकों में, जिस बैंक में भी आपका सैलरी अकाउंट होगा उसी बैंक से आपको लेना चाहिए, तो उसके इसमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन मिल जाता है और हो सकता है आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाए। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में रहता है कि आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है और कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी देने की जरूरत नहीं रहती है। तो अगर आप भी पर्सनल लोन, जैसे अगर आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक से लेने जा रहा हो और आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं, तो सबसे पहले तो आपको जो है अकाउंट वहां पे ओपन करा लेना। ओपन कराने के बाद आपको 2-3 महीने के बाद वहां पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना। इस तरीके से भी आप जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से भी आप एलिजिबल हो गए पर्सनल लोन लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हम 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं, 5 सालों के लिए मान लीजिए लेते हैं, तो मेरी किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पे आ गए, पर्सनल लोन के सेक्शन में हमने 5 लाख का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम एसबीआई बैंक का लेते हैं तो एसबीआई बैंक में स्टार्टिंग हो रही 10.30 से, लेकिन जरूर नहीं आपको 10.30 पर मिले, तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया। अगर हमको 12% पर भी मिल जाता है, क्योंकि बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो 10 से लेके 12-13% के बीच में ही देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई मान लीजिए फाइनेंस कंपनी से लेने जाते हो तो आपको वहां पे 15 से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई इंस्टेंट लोन ऐप जो है उनसे लेने जाते हो तो आपको 18 से लेके 20% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो जो बैंकें हैं वही जो है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन ऑफर करती है। तो हमने मोटा मोटा 12% का ले लिया और हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं अगर 5 साल के लिए। तो किस्त देखिए 11,122 की बन गई मेरी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,67,333 का पे करना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट आपको 6,67,333 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना पर्सनल लोन का ईएमआई या टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन के हों, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें, देखिए यहाँ पे हर बैंक का आपको पर्सनल लोन का लिंक मिल जाएगा। जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट में देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। कोई ऑफर अगर पर्सनल लोन का एक्सिस बैंक लॉन्च करती है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।